कि हमारी लड़ाई एक बंदे से है। हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है, वो जिम्मेदार रहेंगे। अरे संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जब दाग लगा दे। कितने साल से आप कर रहे हो कुश्ती? मैम 6 साल से कर रही हूँ। 6 साल से? यस मैम। या टूट भी गया है? ये तो मैम टूट ही जाता है, सबका टूटता है। सबका टूटता है? हाँ जी मैम। सबसे मुश्किल क्या है कुश्ती में? मुश्किल तो मैम देखो कुछ भी नहीं है, वो तो प्रैक्टिस पे निर्भर है। जो भी प्रैक्टिस करेगा उसको तो हो जाएगा ठीक, जो भी प्रैक्टिस करेगा। ये तो पहलवानी की निशानी है। हाँ। जो पहलवानी करेगा 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, उसके तो टूटने ही हैं। टूटना ही है? हाँ। कई बार मैट पे घिसट वगैरह लग जाती है तो उससे ये फूलने लगता है जैसे, तो उसमें पानी बन जाता है। पहचान होती है, इससे मतलब कोई देखता है तो दूर से पहचान लेता है कि पहलवान है ये। ऐसे कहते हैं कि पहलवानी में चोट लगना श्रृंगार है, तो वो श्रृंगार तो सभी को पहनना पड़ता है, चोट तो इसलिए लगती है। मन में कब आया कुश्ती करनी है? घर में कोई और है कुछ जो करते हैं कुश्ती? यस मैम, पापा भी हैं। पापा करते हैं? तो उनको देखा बचपन से। आपके घर में कौन करता है कुश्ती? कोई भी नहीं करता, मैं ही हूँ बस। कोई नहीं करता? फिर ये मन में कैसे आया? मतलब स्कूल में, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स था तो वहाँ मतलब लड़कियाँ रेसलिंग करती थी ना, तो उनको देख के मतलब मन किया करने का। और दंगल मूवी नहीं आई थी तब, उसको देख के हुआ था मतलब कि- देखिए पूरी पिक्चर देखी दंगल? हाँ। एक बार, कई बार? कई बार देखी है। कई बार। पर मेरे पेरेंट्स तो नहीं थे ऐसे, तो उन्होंने मतलब लड़का लड़की, जैसे पहले तो ये था कि लड़का लड़की में मतलब करते थे फ़र्क, पर ना तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया। तो माँ बाप को कन्विंस कैसे किया? क्या बोला? मेरे पापा ने ऐसा मतलब सपना था कि मेरा एक बेटा या बेटी कोई स्पोर्ट्स करे, तो मेरे भाई ने मतलब किया नहीं, उसकी मतलब रुचि नहीं थी, तो मेरी थी, तो मेरे पापा ने मेरे को ही स्टार्ट कराया था। मेरा भी नहीं था रेसलिंग में, मैं तो वैसे आई थी, बस फिजिकल फिट होने के लिए आई थी। आते हैं, देखते हैं, शाबाशी देते हैं? हाँ। क्या क्या बोली? ऐसे बोले धमकाते भी हैं, तब कुछ धमकाते हैं? गलती करते तब तो धमकाते ही हैं। कौन? पापा धमकाते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? कि ऐसे करना चाहिए, तूने ऐसे नहीं किया। पहलवानी के बारे में तो कुछ पता नहीं था। पापा ने कहा करते कि पढ़ना को नहीं, पहलवानी करनी है, तो बस नो होया करता, स्कूल में ना जाना, बैठते स्कूल का काम ना करना। तो मतलब इंटरेस्ट बन गया कि जल्दी तक खाड़े में छोड़ दे, स्कूल का पंडा छूट जाएगा और पहलवानी करनी। फिर लड़कियां ज़्यादा करती हैं कुश्ती, लड़के ज़्यादा करते हैं? अब तो लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही करने लगी हैं। करने लगे हैं? अच्छा, अगर लड़के के साथ दंगल हो तो कौन जीतेगा? लड़की या लड़की? लड़की। अच्छा, यहाँ विनेश फोगाट के कितने फैंस हैं? अरे भाई साहब, बहुत। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे वो ये कर रहे थे। हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सबसे फेवरेट रेसलर कौन है? इंडिया में तो विनेश फोगाट है। अच्छी लगती है विनेश फोगाट? हाँ। क्या अच्छा लगता है उनका, विनेश फोगाट? स्पीड ज़्यादा है उनमें, स्पीड बहुत पसंद है उनकी। आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, को मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। एक टाइम वो आ गया था साक्षी दी के पास कि अपने जूनियर से हारने लगे थे वो, तो कोई भी रेसलर हो इसमें टूट जाता है, मींस डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा होता है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अपनी मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे, तो इसलिए मैं साक्षी मलिक को कह सकती हूँ फेवरेट रेसलर। वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। बेदाग क्या होता है? दाग क्या ऐसे रहेगा? ज्यों की त्यों धय दीनी चुनरिया, कबीर दास ने ऐसी ओढ़ी
हैं, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद रहेगा। बजरंग पूनिया का सबसे अच्छा क्या लगता है? मतलब कति टाइगर की जूं इतनी स्पीड था, चला चला को अगले ने बिल्कुल थका दिया है। उसने दिखने का खोलने का मौका ना देता। इतनी स्पीड और इतना इंडोरेंस, मैंने तो उसका सबसे बेस्ट इंडोरेंस लगता है। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं। किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रिजभूषण से है। Brijbhushan Sharan called me separately to his dinner table. He placed his hand on my breast. He touched me on the pretext of a breath test. He groped my breast repeatedly, 3 to 4 times. He touched me inappropriately on my thighs and my shoulders. हमारी जो है ना बहन बेटियों का सलाम करता हूँ। खेल में जो है ना आप अब चलोगे, अब थोड़ा सा ध्यान हो गया सबका कि खेल में ऐसा ऐसा भी होता है, तो ये तो एक ट्रेलर है। इससे आगे आगे बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी ऐसी नज़र आएंगी जो एक खेल की दुर्गति की हुई है कई चीज़ों से। आप लोग कोचेज हो, अखाड़े सारे बहन बेटियों के साथ खड़े हैं? सभी अखाड़े ही अखाड़े नहीं, सभी लोग जो है ना बहन बेटियों के साथ खड़े हैं अंदर खाते हैं। सभी की भावनाएं जो है ना इन बेटियों के साथ है, इन खिलाड़ियों के साथ है। आपके हिसाब से अभी हिंदुस्तान में सबसे अच्छे रेसलर कौन कौन है? ये तो धरने बैठे हैं सारे रेसलर तो। अच्छे रेसलर मानते हो आपको लगता है साक्षी मलिक? सब बढ़िया रेसलर हैं, ऐसे थोड़े, ये तो हिंदुस्तान की शान है। देखो इन जो रेसलर बच्चों जो हिम्मत करके जो ये उठा दिया इसके खिलाफ आवाज़, आज वो जो है भुगत रहे हैं। जो आज जो एशियन गेम होने थे आगे, उसकी तैयारी में लगे थे, जो मेडलिस्ट थे, मेडल के प्रबल दावेदार हैं ये, और आज वो सड़क पर मेहनत नहीं करे, जो रोटी नहीं खा सकते, सो नहीं सकते, आज उस कितना जो आज कष्ट हो रहा है। और एक बात और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, न हमारा किसी सरकारों से कोई इंटरेस्ट, कोई सरकार आओ कोई सरकार जाओ, लेकिन हमारा ये है कि हमारा जहाँ हर रोज़ फेस होना पड़ता है वो फेडरेशनों से फेस होना पड़ता है। उस फेडरेशनों के अंदर जो है ना मान लिया एक अच्छा माहौल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए जो बहुत सी और भी त्रुटियां हैं वो सब जो है ना सरकारों ने देखनी पड़ेंगी। और इसमें अकेला एक ब्रिजभूषण की बात नहीं है, इसमें अनेकों ब्रिजभूषण अलग अलग उनमें बैठे मिलेंगे। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली क्या करती है, मतलब मेरे बाद। तो मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज़ की। लेकिन आपकी मन की बात के पीछे खिलाड़ी लगातार वहां पर खड़े हैं और कह रहे हैं सांसद ही छूटे तभी कुछ होगा। सांसद मैं उनकी कृपा से नहीं बना हूं, सांसद मैं अपनी जनता के कृपा से बना हूं, चुनाव लड़ करके जीता हूं और उसका अधिकार उन्हें नहीं है। उनकी छवि खराब करने की जो है कोशिश की जा रही है। नेता की पहचान नेताजी की वजह से तो है। आप भी खड़े हैं? जी, नेताजी के लिए हम लोग धरना देंगे और क्या। गोंडा में सब लोग बहुत मानते हैं नेताजी। हाँ, मानते हैं नेताजी को। सिर्फ गोंडा में कि आसपास भी? बाहर भी, आप बाहर क्षेत्र पूछिए, पूरे यूपी में। 1991 में जब ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुन करके सांसद बने, तभी से इनका एक अभियान शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया और अपने आवास के पास में ही नंदिनी नगर महाविद्यालय की स्थापना की। जब भी इनका चुनाव होता रहा है, लोकसभा का चुनाव जब होता है, तो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में इतना बड़ा स्टाफ इनको मिल जाता है तमाम, चूंकि बच्चे भी जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सब एबव 18 ईयर के बच्चे होते हैं, जो निश्चित रूप से खुद तो वोटर होते ही हैं,
साथ साथ में वो इनके लिए समर्थन जुटाने का और प्रचार करने का काम भी करते हैं। और इसी का नतीजा है कि कोई भी लोकसभा का चुनाव जो आता है वो चाहे जिस संसदीय सीट से लड़े, का एक जो देवीपाटन मंडल है उसमें इस पूरे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रभाव है कि अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल ये अपने चुनाव जीतने में करते हैं। बजरंग जो आज कूद रहे हैं नेताजी के खिलाफ, नेताजी उनको यहीं से पढ़ाए हैं सर, यूनिवर्सिटी में अपने नाम लिखवा के। पहली शिक्षा बजरंग की यहीं से हुई है और यहीं से उन्होंने गोल्ड लिया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। कुश्ती तो उन्होंने बचपन से ही शुरुआत कर दी थी। इनका कुश्ती का शौक था, खेल कूद में अभिरुचि लेते थे, कुश्ती में बहुत आगे नहीं बढ़े, लेकिन एक अपना ये था कि नहीं हम पहलवान हैं तो हम कुश्ती को आगे ले जाएंगे। एक तो ये हमको जरूर स्वीकार करना पड़ेगा, इन्होंने कुश्ती को ऊंचाइयों पर तो जरूर पहुंचाया है। आज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी देश हमारे मुकाबले सुविधा नहीं दे रहा है, तो हमारी मांग है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल होना चाहिए, उसमें कुश्ती नंबर 1 पर है। इस एकेडमी को तैयार करने के लिए नेताजी ने अपना खून पसीना पूरा लगा दिया था। कुश्ती के में फंड नहीं था कि टीम बाहर जाए, हर खिलाड़ी अपने पैसे से बाहर जाता था। जब से नेताजी ने कार्यभार संभाला, हर पहलवान को फेडरेशन के पैसे से बाहर जा रहा था। नंदिनी नगर की एकेडमी में ऐसा क्या है? नेपाल, पटना, बंगाल, यहाँ से लोग चले आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर क्या मिल जा रहा है बच्चों का? देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है। हमारे सर जी हैं, बेलारूस से कोच हैं, जो कि वो खुद ओलंपिक खेले हुए हैं। रहने खाने का एकदम उत्तम व्यवस्था है। हर व्यवस्था यहाँ पे नेताजी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ हमारे पास 6 मिनट का हॉल भी है और जिम है हमारे पास। नेताजी आते हैं, कुश्ती देखते हैं, अगर उन्हें कुछ गलत सही या कुछ लगता है टेक्निक के लिए, वो टेक्निक बताते हैं कि इसमें क्या कमी है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, हमें क्या डाइट लेना है, इन सब की जानकारी देते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है नेताजी ने, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं रहती। अभी हम लोग गए थे खेलने हरियाणा में, तो वहाँ पे न खाने का दे रहे थे, न रहने की सुविधा दे रहे थे, जबकि वही कंपटीशन हो रहा था। और जब यहाँ नेताजी करवाते हैं कंपटीशन तो हर चीज़ का व्यवस्था देते हैं, खाने का, रहने का, हर चीज़ का व्यवस्था देते हैं। सपोर्ट मिलता है, जैसे पिता सपोर्ट करता है, ऐसे भी करते हैं। ऐसा हो जाते, डांट देते, मार भी देते हैं। तो पिता के सामान जैसे पिता है वैसे भी डांट देते हैं, बस और कुछ नहीं। Brijbhushan Sharan called me towards his bed and hugged me forcefully. To fulfill his sexual intentions, he tried to bribe me. He offered me supplements in exchange for sexual favors. अब मैंने बोल दिया है, जो बोलना था बोल दिया है, अब मेरे लिए कुछ रहने दीजिए। सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। सच सच बताइएगा, आप जब आए यहाँ पे माहौल कैसा लगा? कभी असहज महसूस किया लड़कियों को लेकर के? कुछ रवैये में परिवर्तन या माहौल यहाँ कैसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ पे सर। मुझे 2 साल हो गया, आज तक ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। कहते हैं वो गलत तरीके से छूते हैं, उनकी निगाह गलत होती है, गलत तरीके से बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो कुछ तो फील हुआ होता हम लोगों को, ऐसा कभी नहीं लगा। मेरे से बड़ी सिस्टर है, वो भी यहाँ पे पहलवानी करी है, उन्होंने यहाँ से इंटरनेशनल खेली है, उनका विदेशों से भी मेडल है और मेरा भी नेशनल है। मैं उनके साथ आई, अगर उन्हें ऐसा कभी लगता तो वो मुझे क्यों लेके आती? इतनी बड़ी ओलंपिक की खिलाड़ी हैं, वो गलत क्यों बोल रही हैं? तो वही हैं सिर्फ, और भी तो है इंडिया में प्लेयर, 3 ही प्लेयर थोड़ी ना है पहलवान, और भी तो पहलवान है पूरे भारत में। सिर्फ एक ही घर के पहलवान है, ये 3 ही पहलवान है इसमें।
बहुत दुख की बात है कि नेताजी के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। इतना कुश्ती को बढ़ावा देते बावजूद भी लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, तो गलत है। ब्रिजभूषण जी को बाहुबली कहा जाता है। आपका भी वार्तालाप हुआ, इतनी जगह आप मिले हो, क्या कारण है ऐसा, क्या लग रहा है आपको? अब ऐसा है जी, हमें तो पहले तो इतना नहीं पता था, बात बात से पता था कि बाहुबली। अब ये ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए आप, वो मान लिया 50-50 60 जो मुकदमे, हर तरीका कोई भी ऐसा वो नहीं बच रहा जिसमें मुकदमा ना लग रहा, तो वो अपने आप में क्या साबित कर रहा है? 13 की बात है ये। तो गीता अपने जो ने उस लड़की का, मैं पंजाब की लड़की, उसका नाम तो आपके सामने नहीं ले सकता मैं, तो उसने जो ने कुछ हरकत की होंगी, तो उस लड़की ने जो ने गीता को बोला अभी ये छेड़ना, हरकत, टोंट कसना, ऐसी बातें। किसी कोच के द्वारा ऐसा हुआ? नहीं, जो फेडरेशन अध्यक्ष है ना, उसके जो ब्रजभूषण के शब्द हैं ये, इसके बारे में जो ने गीता के उस लड़की ने बताई, गीता ने जो पे मम्मी आगे बताई। ट्रेनिंग कहीं चलती है तो वॉलंटियर भी वही बन जाते हैं, रेफरी भी वही बन जाते हैं, कोच भी वही बन जाते हैं। स्टेज पर बैठ करके माइक हाथ में लेकर के भीड़ को भी कंट्रोल खुद ही करना, और कुश्ती को भी जो है ना, एक आधी कुश्ती उसमें पूरा टूर्नामेंट में 2-4 कुश्तियाँ ऐसी आ जाती थी जिसमें रेफरी को भी लताड़ लगानी होती थी, कोच को भी खुड़काना धमकाना होता था। तो इस तरह के वो सारे काम जो है ना कर देते थे, उसके लिए कोई इस तरह की कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, और ऐसा हर कंपटीशन के अंदर था। जो बड़े खिलाड़ी थे वो पहले क्या करते थे कि नेशनल वो नहीं लड़ते थे, वो डायरेक्ट ट्रायलों में जो फर्स्ट आता था, जैसे 4 में 4 को कुश्ती हुई और वो फर्स्ट आ गया, एक जो फर्स्ट आया उसमें ये अकेले ट्रायल देके फर्स्ट आ जाते थे। नेताजी ने परंपरा तोड़ दिया, तो इनको फोगट परिवार और बड़े पहलवानों को बहुत तकलीफ हुई। क्या इसकी जो शुरू से मानसिकता है, जो मैं तो बहुत कम मिला हूँ, क्यों मेरे ऐसे जो सुनूँ तो मेरा उस आदमी से वैसे हो जाती, एलर्जी हो जाती है, नफरत सी हो जाती है। आज कोई बोले या न बोले, लेकिन इसकी जो करतूत है, इसके सबको पता है कितना घटिया आदमी है कि इसकी लड़की के प्रति कैसी नज़र है। कई बार जैसे अब हम बाउट करते हैं तो कई बार शाबाशी देते हैं, हाँ। तो अगर किसी ने शाबाशी दी तो इसके अंदर भी क्या वो डिफरेंस कहीं फील होता है, या लगता है शाबाशी तो गुरु की शाबाशी होती है? नहीं, डिफरेंस मतलब गुरु की शाबाशी लगती है, क्योंकि हमारे सर है जो मतलब अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की तरह ही रहते हैं हमारे साथ, तो शाबाशी देते हैं हमें, तो अच्छा फील होता है कि सर ने हमें शाबाशी दी है, अच्छा ही फील होता है। बाकी गलत फील तो कुछ नहीं होता हमें। आपको लगता है कि पेरेंट्स के दिमाग में डर बैठ गया? पेरेंट्स का डर जायज़ है, होना भी ज़रूरी है। कि मेंटलिटी पे भी होता है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा है, अगर बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो पेरेंट्स को भी थोड़ा फ्रैंक होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि वो अपनी सारी बात शेयर कर सके। बाहर ऐसे इतने सारे अखाड़े हैं हरियाणा में, ऐसा ज़्यादा कुछ कभी आपने सुना नहीं है? छोटी मोटी खबर तो सुन लेते हैं भाई, ऐसे कॉन्टैक्ट तो न्यूज़पेपर, न्यूज़ में तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो ज़्यादा पता नहीं, घर पे जाते हैं तो न्यूज़ नाच देखते हैं, तो ये लड़कियों कंपटीशन में जाते हैं तो लड़कियां थोड़ी बहुत बताती है, तो ये जो लड़कियां बाकी अखाड़ों की कहानियां बताती हैं उसमें क्या थोड़ा बहुत क्या बताती हैं? उनको ऐसा लगता है कि अखाड़ों में कुछ गलत होता है? हाँ, मतलब दूसरे अखाड़ों में एक आधी बताती है कि कदा कोचेस अच्छा नहीं है, वो ऐसे मतलब उनको फील होता है तो बता देती है। टच उनको फील, मतलब टच करते तो फील अच्छा नहीं होता है, ऐसे बताती हैं वो कभी कभी। कोच कोई कैसा हो, चाहे जिस तरह हमारे स्कूल कॉलेज में जाया करती थी, तब भी मेरे पूरा विश्वास था लड़कियों पर। आपने दंगल मूवी देखा भी होगा, क्यों एक लड़के ने कोई हरकत कर दी थी न, जो ने गिर के जो बबीता ने कूट दिया था, और वो आज भी जो है अगर कोई उनको बोल दे तो आज भी बर्दाश्त नहीं करें, वो कोई गलत करे तो तुरंत चमाचा झड़ देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा माँ बाप में थोड़ा सा डर आया है अभी, या अब आया थोड़ा सा? जो नए बच्चे आएंगे ना, उनके माँ बाप सोचेंगे भाई भेजें या ना भेजें, हमें कुश्ती में तो ऐसे होता है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर आपको लगता है किसी अखाड़े में कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसकी बदनामी होगी? बदनामी तो होती है, जो गलत होगा तो बदनामी होगी। तो लगता है हरियाणा में लोगों में गुस्सा होगा अगर कोई कुछ ऐसी गलत? बहुत गुस्सा होगा, अब भी गुस्सा हो रहे हैं।
कि यार ये इस तरह का काम है, जिस चीज़ के हम भरोसे पे बैठे हैं, जिन लोगों के भरोसे पे बैठे हैं, जिन लोगों के साथ अपनी बहन बेटियों को हम भेज रहे हैं, जहाँ कैंपों में हैं वहाँ उनके भरोसे पे हम भेज रहे हैं, तो फिर विश्वास कहाँ रहेगा। बहुत छोटे लोग जो है ना, इसमें खेती वाले, मजदूरी वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, जो बहुत जो नीचे स्तर का जो एक जिसको हम तबका बोलते हैं, उस तबके से खिलाड़ी आते हैं और वो इस देश का तिरंगा पूरी दुनिया में फैला के आते हैं। कोई मंत्री या कोई एमएलए दुनिया के अंदर तिरंगा लहरा के नहीं आते। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और मैं ऐसी बहुत विपत्ति देखा हूँ। मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और आपसे फिर मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे और साफ सुथरा होकर के मिलेंगे। दावा है मेरा, नोट कर लीजिए। उनके कहने से तो ये होगा नहीं कि नेताजी फेडरेशन में न रहे, नेताजी सांसदी में न रहे, नेताजी कुश्ती में न रहे। नेताजी को वो लोग तो थोड़े बनाए हैं, नेताजी को जनता चुन के भेजी है। कुश्ती बहुत ऊपर गई है सर, जब से नेताजी आए कुश्ती बहुत ऊपर चली गई है। हर चीज़ नेताजी ने बदल दिया है, लेकिन अच्छी चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती सर। ये लोग चाहते हैं कि नेताजी को किसी तरह से बदनाम करके हम अपना फेडरेशन हरियाणा में ले जाएं। क्या आपको ऐसा लगता है, जो आपने पॉलिटिक्स की बात करी, हरियाणा और यूपी की पॉलिटिक्स बन गई है ये किसी की पॉलिटिक्स नहीं बनी। पॉलिटिक्स तो बनाने वाले कुछ लोग होते हैं, उनको बनानी पॉलिटिक्स है। ब्रजभूषण का काम पॉलिटिक्स का ही है, वो खिलाड़ी तो है नहीं। पॉलिटिक्स मेरे 6 बार का सांसद है, पॉलिटिक्स तो है उसके पास। अब पॉलिटिशियन जो आदमी है वो पॉलिटिक्स ही नहीं करेगा तो और क्या करेगा फिर वो। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ के भी बच्चियाँ भी तो लड़ती हैं, क्या इनके साथ नहीं हुआ? इनमें से तो कोई विरोध नहीं करने आया। बस यही फोगट परिवार जीजा साली का ही धरना जीवी लोग ही आए। ये एक परिवार के ऊपर लगाना, ये मानसिकता कमजोरी का परिचय है। एक आदमी आगे होने वाला तो होता है, जो साक्षी मलिक है और जो लड़कियां हैं जो 10-12, तो क्या वो एक परिवार हो गया? Along with the other protesters who were trying to march forward, there was a scuffle. We saw Sakshi Malik being dragged and detained by the Delhi police. The kind of visuals that we saw, extremely disturbing for likes of Sakshi Malik. These are our nation's pride. These are players that have got us medals. इतना सब सबने देख लिया, इतने सारे वीडियोस आ गए, फोटोज आप लोगों ने देखी, कि आपको लगता है लड़कियां पीछे हटेंगी अब रेसलिंग से? ऐसा कुछ नहीं है, जिसको आना है वो अभी भी आएगी। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है मान लिया, पर कॉन्टैक्ट मतलब इस तरीके से भी नहीं है। रेसलिंग में तो देखो होगा ऐसा तो, पर ये नहीं है कि हम किसी को ऐसे सोचे कि ये गलत तरीके से हो रहा है। वो हमारे ऊपर थोड़ा डिपेंड होता है कि हम उस बंदे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम और वो बंदा हमारे साथ कैसे ट्रीट कर रहा है। ये ज़िंदगी को उतार चढ़ाव से भय ना मानो, अपनी बच्चियों को जो है सदृढ़ मजबूत बनाओ और उसका माइंड वॉश करो भी। अगर कोई गलत हरकत करता है तो उसको तुरंत जवाब दो। तो जो पूरा ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, क्या आपको लगता है इसे खत्म हो जाना चाहिए जल्द से जल्द? इंडिया वाले उनकी ना सोचते, इतने दिन हो गए उन्हें सड़क पर पड़े, ना उनकी डाइट मिलती, ना प्रैक्टिस होती, इतनी बुरी हालत कर रखी है। वो तो सब देखा है, इतने मेडल लेकर आए अपने देश खातर, इतनी बुरी अवस्था कर इंडिया खातर मेडल लेकर आएंगे। मेरी आशा तो वही मैट पे ना चढ़ा है, मेडल तो लेने दूर की बात गई। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक रेसलर है वो अपने देश के लिए करता है जो करता है, एक लेवल अचीव करता है, तो जब सारा देश उनके साथ होता है तो अब क्यों नहीं? तो आपको लगता है उनके करियर में भी दिक्कत हो रही है? हाँ, मेरे को तो लगता नहीं कि अब उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो वापस मैट पे आएंगे।